पे वर्क डन क्या होता है, Q इक्वल डब्ल्यू, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट भी दे सकते हो, सिस्टम को हीट सिस्टम से लॉस भी कर सकता है, वर्क डन भी हो सकता है, मतलब ये जो पूरा फार्मूला है आप कांस्टेंट प्रेशर पे एप्लीकेबल है। उसके बाद तो हम कहेंगे हीट कंटेंट, हम कहेंगे हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम में जो हीट कंटेंट है किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी, इट इज अ हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम कहेंगे जो, और एंथैल्पी की साइन क्या है, H। ये भी कौन सा प्रॉपर्टी है, ये भी स्टेट फंक्शन है, किसकी तरह है, इंटरनल एनर्जी की तरह। स्टेट फंक्शन है मतलब क्या है, इसकी भी आप एंथैल्पी को एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। जैसे आप चेंज इन एनर्जी को इस तरह आप इसको मेजर कर सकते हैं। एंथैल्पी का यूनिट क्या है, किलो जूल्स पर मोल, हाँ, किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। आपने कितना हीट दिया, पर मोल ने कितना एब्जॉर्ब किया, या पर मोल ने कितना लॉस किया। पर का मतलब होता है डिवाइड, मतलब किलो जूल्स यानी हीट ऊपर आएगा और मोल कहाँ आएगा, नीचे। इसका ये मतलब जो आपने हीट गिवन टू द सिस्टम और पर मोल एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ये इसका होगा। पर का मतलब है डिवीजन। तो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम लिखते हैं, एंथैल्पी क्या होता है, H। जो H है हमने कहा कि ये भी इन स्टेट फंक्शन है, ये भी जो है वो, मतलब आप इनिशियल, आप जो है सिर्फ क्या कर सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी को मालूम कर सकते हो, एक्चुअल एंथैल्पी का हमें पता नहीं है। मतलब आप H2 माइनस H1 इसको मालूम कर सकते हो। H2 माइनस H1 को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H, डेल्टा H को आप मालूम कर सकते हो। हमने कहा ये किस पे होता है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल क्यू के नीचे क्या लिखता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है, ये वर्क। अब QP क्या है, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, और QP मतलब क्या है, ये H है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल H प्लस W। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी प्लस वर्क। ओके, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी, यानी QP कांस्टेंट प्रेशर है, Q ये P लगा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को हम कहते हैं एंथैल्पी। तो इसकी जगह मैंने Q की जगह ये लिखा, कांस्टेंट प्रेशर पे है। अगर मुझे एंथैल्पी मालूम करना तो H इज इक्वल किससे होगा, डेल्टा U माइनस W हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी जो है वो किससे इक्वल है, इंटरनल एनर्जी और वर्क। ये माइनस वर्क का मतलब क्या है, सिस्टम ने वर्क किया है, जो चेंज आया है इंटरनल एनर्जी में वो इसके बराबर है। एंथैल्पी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा H किससे इक्वल होता है, डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U। और हमने कहा कि जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये वर्क माइनस भी हो सकता है, कब, जब सिस्टम ने काम किया, और ये प्लस भी हो सकता है जब सराउंडिंग ने काम किया। तो डेल्टा U है। अब जो गैसेस में थर्मोडायनामिक्स में आप जो वर्क को आप किस में लेते हो, किस फॉर्म में लेते हो, P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। तो मैं डेल्टा H को क्या ले सकता हूँ, जो डेल्टा H है, डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V, इसको ऐसे डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U माइनस P डेल्टा 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 V। ये मेरा, ये मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एंथैल्पी किसके बराबर होगा, एंथैल्पी, तो इसको मैं U प्लस क्या होगा, P। एंथैल्पी किस इक्वल है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि यहाँ वर्क प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो चेंज इन H क्या होगा, ये चेंज, तो चेंज एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको प्लस भी कर, प्लस कब करूँगा, जब प्लस करूँगा जब सराउंडिंग काम करेगा, माइनस कब करूँगा, जब सिस्टम काम करेगा, जो आप लिखवा, तो मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ। प्लस क्या है, PV वर्क। और हमने कहा कि
एंथैल्पी कब होता है, हम हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो इस इक्वेशन के दो फॉर्म्स हैं, इस इक्वेशन के हम दो फॉर्म्स को निकालेंगे यहाँ से थोड़ा इस इक्वेशन में डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी प्लस क्या है डेल्टा पी, ये फॉर्म। इस इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखता हूँ, कब, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्योंकि ये पीवी टाइप वर्क है तो मैं एक को कांस्टेंट करता हूँ, एक को वेरिएबल करता हूँ। तो यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे आ जाओ पहले। इस इक्वेशन में हम क्या होगा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल डेल्टा यू, और डेल्टा मतलब चेंज इन प्रेशर, और यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकालूंगा, तो मैंने पी को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या आ गया, सिर्फ डेल्टा वी। डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन एनर्जी प्लस टेम्परेचर कांस्टेंट है, और चेंज इन, जब प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वी। एक ये, दूसरा ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस, यहाँ कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, तो यहाँ मैं वॉल्यूम को बाहर निकालूंगा। जब मैंने वॉल्यूम को बाहर निकाला, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर जब भी अप्लाई होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं हो रहा है तो वर्क होगा, तो कोई भी वर्क नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैं कहूँगा डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू, डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट। तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और जब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कब होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो ये हमारा फार्मूला है जो हमें इसको यूज़ करना है, तो हमें ये यूज़ होगा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस पी, ये कांस्टेंट है, और चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला। एक और आपने सुना होगा PVNRT, तो PV क्या है, प्रेशर वर्क है, NRT। अब इसकी जगह चेंज इन वॉल्यूम की जगह आप इस वैल्यू को भी रख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस क्या हो सकता है, NRT। क्योंकि जब PV वर्क हो सकता है तो NRT भी वर्क हो सकता है। दूसरा है डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, तीसरा है डेल्टा एच स्मॉलर देन डेल्टा यू, ये डेल्टा है, ये कब होगा, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए फार्मूला है, हम वही जो NG, हम किसको मालूम करते हैं, डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। ये कोई भी रिएक्शन है उसकी आप डेल्टा एच को ऐसे मालूम करते हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट्स कितने मोल बन रहे हैं और रिएक्टेंट्स कितने मोल बन रहे हैं। फर्स्ट करो, एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ 3H2 प्लस N2 क्या बना रहा है, 2NH3। अब इसमें एनर्जी चेंज कितना आ रहा है, अब देखो ये और ये कितने प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, तो प्रोडक्ट्स का मैंने 2 रखा, माइनस रिएक्टेंट, माइनस कितने हैं रिएक्टेंट, 3 1 4, तो माइनस है, मेरे पास आंसर क्या आता है, माइनस। जब भी डेल्टा NG ध्यान रखना, जब भी डेल्टा NG की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा H स्मॉलर देन डेल्टा U, ये इसका नाम है। जब भी मतलब रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स के मोल कम है, तो हम कहेंगे डेल्टा H की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू डेल्टा U। अब इससे आप एक और आपको ट्रिक मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ कितने मोल्स हैं, हम पढ़ते हैं ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ से आप मालूम करते हो ये कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, 4, प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2,
तो 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल, तो मतलब मोल प्रोडक्ट कम बन रहा है और रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं। देखो यहाँ से अगर डेल्टा एन जी, जो डेल्टा एन जी है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू हमने कहा क्या होती है, जो डेल्टा एन जी इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा यू, मतलब डेल्टा एच स्मॉलर देन डेल्टा यू, ये वाला। डेल्टा एन जी की जब वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, अमोनिया में नेगेटिव आया तो हम कहेंगे डेल्टा एच स्मॉलर देन डेल्टा यू। तो इससे आपको एक महीने का हिंट मिलेगा, क्या मिलेगा कि ये देखो 4 मोल्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक को भी आप इससे पहचान सकते हो, जब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम होगी तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, यानी डेल्टा यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच की कम, मतलब सारा एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। उसके अलावा ये रिएक्शन है PC, कोई भी आप रिएक्शन ले लो, H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये 2H2O। यहाँ देखो, यहाँ ये 2 मोल्स हैं, यहाँ ये 1 मोल है और ये 2, प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं 2 और रिएक्टेंट कितने हैं 3, तो आंसर क्या आता है -1। जब भी आंसर डेल्टा एन नेगेटिव में आता है तो हम कहेंगे डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा यू। ये है H2Cl2 प्लस 2HCl। यहाँ देखो 1 मोल H 1 मोल Cl और क्या बन रहे हैं 2 मोल। यहाँ देखो प्रोडक्ट्स 2 मोल है और रिएक्टेंट्स भी कितने हैं 2 मोल है, तो क्या होता है डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आती है 0। जब भी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आता है तो हम कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तीसरा है जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है, प्लस आती है, +1 या +2 जो भी आती है, तो हम क्या कहते हैं डेल्टा एच ज़्यादा होता है और डेल्टा यू कम होता है। इसके लिए ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोडक्ट। और थर्मोडायनामिक्स में आप किसको लेते हो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है तो ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट सिर्फ क्या होगा प्रोडक्ट गैसेस। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट क्या है 1 कार्बन डाइऑक्साइड माइनस रिएक्टेंट क्या है, सारे सॉलिड ख़त्म है तो 0 है, तो आंसर क्या आता है 1 किस में आता है, प्लस में। तो जब भी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है, मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, तो डेल्टा एच क्या होता है ग्रेटर देन डेल्टा यू। जब भी डेल्टा एच डेल्टा यू से ग्रेटर होता है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू प्लस में होता है, तो ये रिएक्शन क्या होता है एंडोथर्मिक ही होता है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होता है। समझ